से आभार व्यक्त करता हूँ जाट महासभा के सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, जिन्होंने मुझे आपको नमस्कार करने का मौका प्रदान किया। मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अभिभावकों का, अपनी संस्थाओं का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया, और अपेक्षा करता हूँ कि उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा और वो राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कुल का नाम रोशन करते रहें। मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ दूसरे छात्रों से, दूसरे खिलाड़ियों से, कि वो भी सतत प्रयास कर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी सोसाइटी को गौरवान्वित करने का काम करें। यह अनुरोध जरूर है और ये अपेक्षा भी है कि पढ़ने के अलावा, खेलने के अलावा दूसरे क्षेत्रों में नाम रोशन न करवा दियो, घर बर्बाद हो जाता है। आज नशे की प्रवृत्ति हमारे जनपद में बहुत ज्यादा बढ़ी। गली गली में, गांव गांव में सूखा नशा बिक रहा है। मेरी प्रार्थना है, हम और भाई उमेश मलिक जी, अमित जी, प्रमुख जी, हम लोग तो लगेंगे अपने स्तर से अधिकारियों को कहने में, पर आप लोगों से मेरा अनुरोध है जिसे जहां पता लगे उसकी सूचना जरूर दें, क्योंकि इससे हमारी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। दूसरे लोग तो नशा करके केवल अपना शरीर खराब करेंगे और हमारा खून और डीएनए कुछ ऐसा है, नशा करने के बाद हम लड़ाई झगड़ा भी मोड़ लेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि इसको छुपाने का काम मत करना। मुझे जानकारी मिली, मेरे अपने गांव में उमेश जी, हमारे गांव में दिखता है सूखा नशा। ऐसा कोई गांव नहीं बच रहा जिसमें सूखा नशारा वैध शराब नहीं बिकरी। एक दिन कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि शाम के वक्त गलियों में होता है 80 का पौवा, 85 का पौवा, 70 का पौवा, इस तरह होम डिलीवरी करने लगे। तो मेरी प्रार्थना, समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे, नशे से इस पीढ़ी को बचा लें। अगर हमने नशे से पीढ़ी को बचा लिया तो एक बड़ी उपलब्धि हुई। और दूसरा मेरा अनुरोध ये है कि आज राजनीतिक मीटिंग नहीं है, सामाजिक मीटिंग है, और सामाजिक मीटिंग में भी हमारे समाज की मीटिंग है। हम आपस के झगड़ों टंटों से दूर हैं, प्रयास करोगे ज्यादा से ज्यादा फैसले हो जाओगे, एक दूसरे को सर करने के चक्कर में ना लगे। और जो बुजुर्ग है, हमारा एक धरोहर थी हमारे पास, हमारे पुराने लोगों की, जो आज सेवानिवृत्त व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, ये ऐसी छाती थी हमारे समाज की जो निष्कलंक थी, मजबूत थी। हम एमएलए थे, गौरवान्वित होते जब पता लगता था कि आपके समाज के फला लोग निर्भीक भी और ईमानदार भी, और निर्भीक वही हो सकता है जो ईमानदार हो। हमारी पीढ़ी को इनसे सीखने की जरूरत है। वर्मा जी बैठे, पीरेवल जी बैठे, मलिक साहब बैठे, विशंबर जी, सूरज भाई जी बैठे हैं, या तमाम लोग बैठे जो रिटायर हैं। हालांकि कल डॉक्टर नरेश मलिक भी 21 साल 4 महीने सेवा करने के उपरांत कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि इनका कार्यकाल भी निष्कलंक रहा और उस संस्था में रहा जहां जब इन्होंने ज्वाइन किया था। अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मैं भूला ना हूं, तो जबरदस्ती ज्वाइन कराया जाता। ये गुलाटी जाने को तैयार थे। हम सहारनपुर पहुंचे, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था उसे रोकने के लिए, समझाने के लिए। स्वर्गीय बाबूराम राठी जी के पास वो आए, उन्होंने कहा एक हरिंदर मलिक कहा था, मेरे मित्र थे। राठी जी ने उसे इतना लताड़ा, एक हरिंदर बताया, और हमने डॉक्टर इस्पाल राठी जी का इस्तेमाल करके इन्हें तैयार किया कि सर छोड़ो में ज्वाइन किया, और हमारा मकसद पूरा हुआ। इन्हें नफा हुआ है, नुकसान हुआ, ये मैं नहीं जानता, पर हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। वो संस्था जिसमें रोज विवाद था, जो हमारे बुजुर्गों ने 4-4 आदमी इकट्ठा करके संस्था बनाई थी, जिस पर वो लोग हावी हो गए थे जिन्होंने कभी 1 पैसा उसमें दिया नहीं था,
उस संस्था को 21 साल इन्होंने निर्विवाद ला करके खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और दूसरे जो लोग हमारे शिक्षा में हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इन चीजों का अनुसरण करना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना, एक फैशन चल गया, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, मैं रोज भुगतता हूं। पहले जिसके घर में लड़ाई हो जाती लड़के लड़की की, तो शर्म के मारो घर से नहीं निकलता। मलिक साहब सच कह रहा हूं, वो बताता नहीं था। और आज तो शादी होने के तीसरे दिन वो कहते हैं अगर मेरी लड़की के विचार नहीं मिलते, साहब वो अलग करवा बात चौधरी, ऐसा ना, इसे कम करो मामले को। बहुत ज्यादा हमारे समाज में सबसे ज्यादा वो काम चल गया। कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि 3 दिन शादी को या 3 महीने हुए शादी को क्या विचार हो गए इसमें, इसे संभालने का काम कर लो। और भाई जहां तक हमारी बात है, 3 अनुरोध मैंने किए हैं आपसे, आशा है कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे। हमारे साथ के डॉक्टर समय सिंह बैठे मुझे अब दिखे, थोड़ा बाढ़ से खराब हो गए ऊपर पे मामला दिखता नहीं। डॉक्टर समय सिंह जी भी हैं, प्रिंसिपल साहब। 3 अनुरोध मैंने आपसे किए, इन्हें संभाल लो। और जहां तक भाई हमारी बात है, हम तो ऋणी हैं उस क्षण के भी जब हमें आपके कुल में जन्म मिला था। हम ऋणी हैं आपके, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आप ही है। और हमेशा आपका प्यार और सहयोग मिलता रहा। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे नसीहत करने वाले अभी भी जिंदा है, जो मुझे टोकते रहते हैं, नसीहत करते रहते हैं, गलती करने से रोकते रहते हैं। और हमेशा ये प्रयास करता हूं, उनसे अनुरोध भी करता रहता हूं कि हमारी गलती को टोकते रहना, रोकते रहना, डांटते रहना। वो सौभाग्यशाली होता है जिसके ऊपर डांटने वाले होते हैं। और तरक्की वो ही करता है जिसको गलत काम से रोकने वाले हुआ करते हैं। नहीं सस्ता, चाहे वो खेल जगत में नाम पा करके कोई बड़ा खिलाड़ी हो जाए, चाहे पढ़कर के बड़ा अफसर बन जाए, चाहे राजनीति में बड़े पद पर आसीन हो जाए, उसका दिमाग खराब करने वाले बहुत लोग होते हैं, जिन्हें देसी भाषा में चमचे कहें। और उनसे बचाने का काम केवल उसके हितैषी करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से, ऐसा कुछ नहीं कि हमसे गलती नहीं हो जाती। जीत का कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो जाता, और हारने के बाद कोई निर्गुण नहीं हो जाता। व्यक्ति व्यक्ति रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गलती हमसे होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती करते हैं। अगर आपको मेरे से लगाव है तो मुझे गलती पर टोकते रहना, और जो मेरे से बड़े हैं वो डांटते रहना। टोकने का अधिकार तो छोटों को भी है, ताकि हम सब मार्ग पर चल सके, सही रास्ते पर चल सके। अंत में पुनः जाट महासभा का, सभी पदाधिकारियों का, सदस्यगण का, और जो सम्मानित समाज यहाँ बैठा है, जो आया है, उन सब का हृदय से आभार। और एक अनुमति चाहूंगा, मुझे 2 तेहरामियों में जाना। तेहरामी ऐसी चीज है 2 बजे के बाद मामला खराब होगा। और दुर्भाग्य ये है कि अब की बार इतनी तेहरामी हो रही, इतनी मौत कभी हुई नहीं थी अब तक। और सब लोग अक्षमात समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कोई कारण है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, ये तो हमारे पैदा किए हुए लोग। और एक एक्सीडेंट, ये 4 ही कारण है भाई सबके। जवान लोग जा रहे। अभी भी मैं 2 तेहरामियों में जाऊंगा। हालांकि आज अच्छी बात एक दोनों बूढ़ों की है। मैं पुनः आभार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा कि अध्यक्ष जी ने अनुमति दी होगी।